नमस्कार प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, मैं आपके लिए सामाजिक विज्ञान की राजनीति के जो प्रश्न हैं वो लेके आए हूँ। कुछ प्रश्न, इन प्रश्नों को भी आप अच्छी तरह से कर लेना। ये प्रश्न भी एनएमएमएस परीक्षा है उसके लिए बहुत उपयोगी है। जो एनएमएमएस, नमस्कार जी। दिया गया है, भारत में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी जाती है। जो मौलिक अधिकार है इनकी गारंटी कौन देता है? देखो, समानता के अधिकार से, शोषण के विरुद्ध अधिकार से, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार। तो इसका सही उत्तर होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो मौलिक अधिकार है उसमें जो मौलिक अधिकारों की गारंटी कौन देता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। अगला प्रश्न दिया गया है दूसरा, कि किस अधिकार के अनुसार उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में हाजिर करने का अधिकार देता है। यानी कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है वो किसी व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित होने का अधिकार किसके तहत देते हैं? देखो, प्रत्यक्षीकरण, पर्चा, बंदी प्रत्यक्षीकरण और उत्प्रेषण लेख। तो इसका सही उत्तर होगा स, बंदी प्रत्यक्षीकरण के कारण। कौन सा आदर्श वाक्य हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के अंदर लिखा है? तो कौन सा आदर्श वाक्य है जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के अंदर लिखा है? सत्यम शिवम, सत्यम सर्वता सुंदरम, सत्यमेव जयते, जय हिंद। तो इसमें कौन सा है? सत्यमेव जयते। जो राष्ट्रीय प्रतीक के अंदर लिखा गया आदर्श वाक्य है वह है सत्यमेव जयते। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से संविधान के अनुच्छेद 15 भेदभाव संबंधित कानून के अंदर शामिल नहीं है। तो इसमें कौन सा? जन्म स्थान, वंश, भाषा, जाति। यानी कि निम्न में से संविधान के अनुच्छेद 15 में भेदभाव संबंधित कानून के अंदर शामिल नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा भाषा। भाषा जो भेदभाव कानून के अंदर शामिल नहीं किया गया है। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसके द्वारा पद मुक्त किया जाता है? जो सर्वोच्च न्यायालय, उसके जो न्यायाधीश हैं उनको किसके द्वारा पद मुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति, संसद, केंद्रीय मंत्रिमंडल, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति उनको अपने पद से मुक्त कर सकते हैं, उनके पास ये पावर होती है जो हमारे संविधान ने दी है। अगला है, 12 वर्ष के बच्चों को उनके माता पिता द्वारा विद्यालय नहीं भेजा जा रहा है। कौन से अधिकार का हनन हो रहा है? यानी जो 12 वर्ष के बच्चे हैं उनको उनके माता पिता विद्यालय नहीं भेज रही हैं। तो इसके लिए समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? शिक्षा का अधिकार। शिक्षा के अधिकार के तहत जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे हैं, बालक बालिकाएं, इनको निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। और जो माता पिता है उनका भी कर्तव्य बनता है कि वो भी अपने बच्चे को विद्यालय में भेजें, जैसे 14 वर्ष। अगला दिया गया है, संसद को भंग करने का अधिकार है। जो संसद है उसको भंग करने का अधिकार किसके पास में है? राष्ट्रपति के पास में, विपक्ष के नेता की सहमति से, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, संसद के दोनों सदनों में पारित करके, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास पावर होता है कि वह संसद को भंग कर सकता है। अगला प्रश्न दिया गया है, विद्यार्थी को कार चलाने का शौक पूरा करना है तो कम से कम उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? विद्यार्थियों को कार चलाने की अनुमति या कार चालन की अनुमति कब दी जाती है? कितनी उम्र हो? 14 वर्ष, 18 वर्ष, 12 वर्ष, 16 वर्ष। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 18 वर्ष। 18 वर्ष कम से कम उम्र होनी चाहिए, तब वह कार का संचालन कर सकता है। अगला दिया गया है, राज्य की विधानसभाओं के चुनाव किस आधार पर किए जाते हैं? जो राज्य की विधानसभा है उनके चुनाव किस आधार पर किए जाते हैं? तो देखो, समिति मताधिकार, सीमित मताधिकार, एकल संक्रमणीय मत, अनुपातिक
प्रतिनिधित्व या फिर वयस्क मताधिकार। तो इसका सही उत्तर होगा वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार क्या होता है? जिनकी उम्र 18 साल हो गई है या 18 वर्ष हो गई है उन्हें वोट डालने का अधिकार है। जितने भी है वहाँ पे उस क्षेत्र में वोटर, तो जो विधानसभा के चुनाव होते हैं उनमें सभी वोटर जिनकी उम्र 18 साल हो गई है तो उनको वोट डालने का अधिकार है, तो वयस्क मताधिकार के अंतर्गत आते हैं। आगे दिया गया है निम्नलिखित किस राज्य में एक विधान परिषद है? केवल एक विधान परिषद की बात की गई है यहाँ पे। तो इसमें दिया गया है बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पंजाब। तो इसका सही उत्तर दिया गया है बिहार। क्या दिया गया है? बिहार दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि आप सेना में जाना चाहते हैं तो सैन्य शिक्षा हेतु जुड़ सकते हैं। सैन्य शिक्षा हेतु किससे जुड़ेंगे? प्रादेशिक सेना से, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप से, अर्धसैनिक बल से और एनसीसी से। तो आप छात्र हैं, छात्रों के लिए कौन सी होती है? एनसीसी। एनसीसी नेशनल क्रेडिट कोर। तो नेशनल क्रेडिट कोर होता है, तो ये एनसीसी होती है जिससे आप जुड़ सकते हैं और सेना में जा सकते हैं। अगला दिया गया है लोकसभा और राज्यसभा में सदस्यों की भारत के संविधान में बताई गई अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा और राज्यसभा में। तो इसमें लोकसभा में 545 और राज्यसभा में 250 सीटें हो सकती है। ये भी इम्पोर्टेंट है, 545 और 250, इनको याद रखना। अगला दिया गया है निम्न में से भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है। भारत की प्रस्तावना में न्याय, भाईचारा, वयस्क मताधिकार, समानता। तो इसमें जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में क्या नहीं है वर्णित? वयस्क मताधिकार। ये शब्द प्रस्तावना में प्रयोग नहीं किया गया है। अगला दिया गया है किस क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मुख्यमंत्री को। कि कौन सा क्षेत्र अनुसूचित जाति है और कौन सा अनुसूचित जनजाति है? तो मुख्यमंत्री को। अगला दिया गया भारत के कुल उच्च न्यायालय है। तो भारत में कुल उच्च न्यायालय हाईकोर्ट कितनी है? 15, ये 18, 24, 32, 16। तो इसका सही उत्तर होगा 24 है। आगे दिया गया आपके पिता ने मेहनत कर घर बनाया है, उसकी पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए बीमा करवाएं। बीमा कहाँ से करवाएं? स्वास्थ्य बीमा, यात्रा बीमा, मोटर बीमा या फिर गृह बीमा। तो इसके लिए कौन सा बीमा सही रहेगा? गृह बीमा, यानी घर के लिए जो बीमा होता है उन्हें गृह बीमा कहते हैं। स्वास्थ्य के लिए बीमा स्वास्थ्य बीमा, यात्रा के लिए बीमा यात्रा बीमा और जो मोटर वाहन है उनके लिए बीमा मोटर बीमा कहलाता है। मतदान करने की न्यूनतम आयु है, मतदान करने की 14 वर्ष, 18 वर्ष, 11 वर्ष और 16 वर्ष। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 18 वर्ष। अगला दिया गया यदि आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए, यानी प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य बनना चाहते हैं तो इसके लिए न्यूनतम आयु आपकी कितनी होनी चाहिए? तो इसके सही उत्तर होगा 25 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए। अगला दिया गया भारत की सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? जो सशस्त्र सेना है उसका सुप्रीम कमांडर कौन होता है? सेना का मुख्य अधिकारी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर महासचिव। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। अगला दिया गया है संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? संविधान में संशोधन 368, 365, 370, 369। तो सही उत्तर होगा 368। जो संविधान में संशोधन है वो 368 के तहत किए जाते हैं। अगर बच्चों आप मेरे चैनल पे प्रथम बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर ले ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब देखते हैं आपके गांव में नए सरपंच का चुनाव हुआ है, वे सरपंच पद पर कार्य करेंगे, यानी जो नया सरपंच बनता है या फिर सरपंच का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 3 वर्ष,
6 वर्ष। तो इसका सही उत्तर होगा 5 वर्ष। यानी जो लोकसभा होती है उसका भी 5 वर्ष होता है, विधानसभा होती है उसका भी 5 वर्ष होता है, और जो पंचायती चुनाव होते हैं उनका भी 5 वर्ष ही होता है। अगला दिया गया है, बिक्री कर कौन लगाता है? जो बिक्री कर है वो कौन लगाएगा? राज्य सरकार, जिला प्रमुख, मेयर या फिर सरपंच। तो इसका सही उत्तर होगा राज्य सरकार। राज्य सरकार लगाती है बिक्री कर। अगला प्रश्न है, निम्न में से राष्ट्रीयकृत बैंक है। जो राष्ट्रीयकृत बैंक कौन से हैं? सहकारी बैंक, स्टेट ऑफ इंडिया, ग्रामीण बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जो राष्ट्रीयकृत बैंक है वो कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है राष्ट्रीयकृत बैंक। अगला है 24 नंबर। 24 नंबर दिया गया है, परंपराओं, रीत रिवाजों और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित राष्ट्रीय कानून कहलाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून, राष्ट्रीय कानून, सामाजिक कानून और आर्थिक कानून। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सामाजिक कानून। जो धार्मिक मान्यताएं, रीति रिवाज और परंपराओं के लिए होते हैं वो सामाजिक कानून कहलाते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, नगर पालिका के वार्ड का मुखिया कहलाता है। जो नगर पालिका का वार्ड होता है उसका मुखिया क्या कहलाता है? अध्यक्ष, पार्षद, उपाध्यक्ष, महापौर। तो इसका सही उत्तर होगा पार्षद। क्या होगा सही उत्तर? पार्षद कहलाता है। अगला है, भामाशाह योजना के अंतर्गत परिवार का मुखिया कौन है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भामाशाह योजना, जिसे अब जन आधार योजना बना दिया गया है, तो परिवार की महिला, परिवार का पुरुष, परिवार की बड़ी पुत्री, परिवार का बड़ा पुत्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? परिवार की महिला। इसे महिला सशक्तिकरण के तौर पर देखा जा रहा है। महिला सशक्तिकरण के तौर पे देखा जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को प्रारंभ किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री मोरारजी देसाई, श्री अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें समाजवाद की विचारधारा का प्रारंभ किया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी हैं। और जो इंदिरा गांधी है यह प्रथम महिला प्रधानमंत्री है। अटल बिहारी वाजपेयी है, ये भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति अध्यक्षता करता है। उपराष्ट्रपति किसकी अध्यक्षता करता है? लोकसभा की बैठक की, राज्यसभा की बैठक की, संसद की बैठक की और विधानसभा की बैठक की। तो किसकी अध्यक्षता करता है? राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। कौन? उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति सभापति होता है किसका? राज्यसभा का। अब देखते हैं, जनरल एक अधिकारी पद है। जनरल एक अधिकारी पद है। तो जल सेना का, वायुसेना का, थल सेना का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? वायुसेना का। अगला दिया गया है, ये जल सेना का, जो थल सेना है इसका एक प्रमुख अधिकारी होता है। कौन? जनरल। याद रखना, ये वायुसेना नहीं होगा, इसमें थल सेना होगा। थल सेना का थल सेना का एक अधिकारी होता है। कौन? जनरल। अगला दिया गया है, निम्न में से कौन सा मानक चिन्ह है? ISI, एगमार्क, FPO, उपयुक्त तीनों। तो इसका सही उत्तर होगा ISI, जो मानक चिन्ह है, जो वस्तुओं के ऊपर लिखा होता है। राज्य में बाल अधिकारों के संरक्षण और पुनर्वास हेतु कार्यरत है। जो राज्य में बाल अधिकार है उनके संरक्षण और पुनर्वास हेतु कौन कार्यरत है? कृषि विभाग, वन विभाग, बाल अधिकारिता विभाग और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सीधा सा उत्तर है बाल अधिकारिता विभाग होता है, वह कार्यरत है। अगला प्रश्न है, निजी संपत्ति पर अधिकार होता है समाज का, व्यक्ति समूह का, एक व्यक्ति का, 2 व्यक्तियों का। तो निजी संपत्ति पे एक व्यक्ति का अधिकार होता है, जिसकी संपत्ति होती है उसी का अधिकार होता है। बच्चों, ये प्रश्न है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये NMMS परीक्षा 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन प्रश्नों को अच्छी तरह से रट लेना और अपनी जो नोटबुक है उसमें नोट भी कर लेना इन प्रश्नों को। आपके ज़िले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है तहसीलदार, जिला पुलिस अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, कलेक्टर।
तो जो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो कौन होता है? कलेक्टर होता है या जिलाधीश होता है। अगला है, निम्नलिखित में से बच्चों के अधिकारों में सम्मिलित नहीं किया जा सकता? खेलना, मजदूरी करना, शिक्षा पाना और आश्रय पाना। तो इसमें से कौन सा अधिकार है जो बच्चों के अधिकारों में शामिल नहीं है? तो मजदूरी करना। मजदूरी करना बच्चों के अधिकार में शामिल नहीं है। बच्चों से मजदूरी नहीं करवाई जा सकती। अगला है, आपके वार्ड की समस्याओं के निराकरण के लिए जिम्मेदार है। आपका जो वार्ड है उसमें जो समस्याएं आ रही है, किसी प्रकार की पानी की, बिजली की, किसी प्रकार की समस्या है, उसके लिए आप किसके पास जाएंगे या उस समस्या के लिए कौन जिम्मेदार होगा? जिलाधीश, पार्षद, सांसद और नगर पालिका अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर होगा पार्षद। वार्ड का जो प्रमुख होता है वो पार्षद होता है और उसी के पास समस्याओं का निराकरण करने की जिम्मेदारी होती है। अगला है, भारतीय संसद का वह अंग जो लोकसभा राज्यसभा की बैठक में भाग नहीं लेता है। भारतीय संसद किन किन से मिलकर बनी होती है? भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से। तो तीसरा अंग कौन सा है? राष्ट्रपति। यह इनकी बैठकों में भाग नहीं लेता है। अगला है 37वां, एक माता पिता अपनी पुत्री को विद्यालय जाने का अवसर नहीं दे रहा है। इस असमानता के पीछे कारण क्या है? एक माता पिता है वो अपनी पुत्री को विद्यालय नहीं भेज रहे हैं, तो इसके पीछे कारण क्या है? कौन से असमानता है? पूर्वाग्रह, रूढ़िवादिता, भेदभाव, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी कारण हैं जिनके कारण वह अपने बच्ची को विद्यालय नहीं भेज रहा है। तो बच्चों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।